ओके, तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब भी आप माया के फाइल को सेव करते हो तो आपको किन बातों का ख्याल रखना है और ध्यान रखना है। चलिए, सबसे पहले जब आप फाइल पे जाते हो और यहाँ पे सेव सीन का ऑप्शन पे आते हो और सिंपल ऑप्शन बॉक्स पे जाओ, ये सारे ऑप्शन बॉक्स ओपन हो जाते हैं। यहाँ पे अगर आप सेव सीन करते हैं तो सीन को सेव करते समय आपके पास फाइल्स ऑफ टाइप में दो ऑप्शन मिलते हैं, माया आस्की और माया बाइनरी। अब मैं आपको सजेशन देता हूं कि जब भी आप अपने मेन फाइल को सेव करते हैं तो माया ASCII में करो। इससे होता क्या है, अगर मान लो गलती से आपकी फाइल करप्ट हो जाती है तो आप नोटपैड में अपने फाइल को ओपन कर सकते हो और जो भी एरर की वजह से आपकी फाइल करप्ट हुई है उसको आप ठीक कर सकते हो। ये ऑप्शन आपको माया ASCII में मिलता है। पर अगर आप माया बाइनरी फाइल यूज करते हैं तो ये फाइल ऑप्टिमाइज होता है, यानी जल्दी लोड हो जाता है, लो साइज का होता है। पर अगर ये गलती से करप्ट हो गई तो इसको रिकवर करना मुश्किल होता है। इसलिए जब भी आप अपने मेन फाइल को सेव करें, माया ASCII पे करें। ओके, तो ये था पहला टिप्स जब भी आप फाइल को सेव करते हैं तब। अब आते हैं दूसरे टिप्स पे। जब भी आप माया के फाइल को सेव करते हैं तो जो नेमिंग कन्वेंशन है उसको आपको किस तरीके से ध्यान देना है, इसको आप समझें। माया की फाइल को अगर आप सेव कर रहे हैं तो कभी भी स्पेस का यूज ना करें और ना ही किसी स्पेशल कैरेक्टर का। यानी कि जैसे कि अगर मैं माया स्पेस सीन 1 इस तरीके से सेव करता हूं तो ये प्रोसेस आपके लिए गलत हो सकता है। आपको क्या करना है, अगर ऐसा स्पेस देना है तो माया अंडरस्कोर, जैसे मैंने दे दिया VFX अंडरस्कोर 1, ये तरीका सही हो सकता है। इसके अलावा कभी भी कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज मत करो, जैसे @ या फिर हैश। इस तरीके से आपको माया की फाइल को सेव नहीं करना है। अब क्यों ऐसा, इस चीज को भी आप समझ लें। होता क्या है, जब भी आप फाइल को सेव करते हैं और आगे चल के अगर आप कभी इसे रेंडर करते हैं तो रेंडर करते समय स्पेस वाली जो फाइल है वो आपको प्रॉब्लम दे सकती है, या फिर स्पेशल कैरेक्टर वाली फाइल जो है वो रेंडरिंग टाइम पे आपको दिक्कत दे सकती है। तो ये हुआ सेकेंड पॉइंट जिस पे आपको ध्यान देना है जब भी आप माया की फाइल को सेव करते हो। ओके, अब आते हैं तीसरे टिप्स पे। तीसरा टिप्स मैं आपको यही देना चाहूंगा कि कभी भी एक सिंगल फाइल पे डिपेंडेंट मत रहो। हमेशा फाइल को जब भी आप सेव करते हैं तो न्यू वर्जन में सेव करते जाएं। जैसे कि मैंने माया VFX1 से सेव किया, अब अगली फाइल जब भी मैं सेव करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे इंक्रीमेंटल एंड सेव का ऑप्शन है। तो इस तरीके से आपको करना क्या है, फाइल मेन्यू पे जाना है और जब भी आप सेव करते हैं यहाँ पे इंक्रीमेंटल सेव ऑन करें और उसके बाद सेव करें। तो इससे होगा क्या, आपकी जो फाइल है वो एक इंक्रीमेंटल फाइल बनाती जाएगी और उस पर आपकी फाइल सेव होते रहेगी। ओके, तो फाइल सेव सीन एज इंक्रीमेंटल सेव और उसके बाद फिर अगेन सेव सीन। ओके, तो अभी फिलहाल मैंने कोई चेंज नहीं किया है इसलिए कोई इंक्रीमेंटल फाइल नहीं बन रही है। पर अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ और एक स्फेयर ले लूँ, इसके बाद फाइल पे जाऊँ और यहाँ से मैं यूज करूँ इंक्रीमेंटल एंड सेव, तो आप देखेंगे माया अंडरस्कोर VFX अंडरस्कोर 1.001.ma बन चुका। चलिए कुछ और चेंजेस करते हैं। इस बार कौन ले लिया मैंने, फाइल पे गया और फिर से मैंने इंक्रीमेंटल सेव किया तो आप देखेंगे 002.ma फाइल बन चुकी है। तो ये हुआ आपका तीसरा टिप्स जो आपको फाइल को सेव करते समय ध्यान देना है। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे। ठीक है, अब आपको ये फोर्थ नंबर का जो टिप्स है ये अच्छे से याद रखना है और समझ लेना है। कभी भी फाइल को सेव करते हैं तो प्रॉपर फाइल का लोकेशन चेक करें। जैसे कि आप देख सकते हैं F ड्राइव माया वर्क माया VFX, तो जहां पे मैंने अपना प्रोजेक्ट सेट करके रखा हुआ है, सेट प्रोजेक्ट के थ्रू मेरी फाइल उसी सेम लोकेशन पे सेव हो रही है। बहुत बार हम गलती ये करते हैं कि हम अपनी फाइल को डेस्कटॉप पे सेव कर देते हैं या रैंडमली किसी भी लोकेशन पे सेव कर देते हैं। इससे होता क्या है, जब आप अपने फाइल को किसी और अदर कंप्यूटर पे लेकर के जाते हैं तो वहां पे आपका जो टेक्सचर है या फिर लाइट है या किसी भी तरीके की फाइल जो है जो कनेक्टेड है सीन से, उसका लिंक टूटने का खतरा होता है। ओके, तो इस पॉइंट को आपको अच्छे से याद रखना है। जब भी फाइल सेव करें लोकेशन को अच्छे से ध्यान दें। अब आते हैं पांचवें पॉइंट पे। ठीक है, ये जो पांचवा पॉइंट है ये आपको याद रखना है। इस पॉइंट को मैं नाम देता हूं क्लीन अप। तो जब भी आप फाइल को सेव करते हैं उसके पहले आप एडिट मेन्यू पे जाएं और यहां पे आप देख सकते हैं डिलीट बाय टाइप है, जहां से आप हिस्ट्री को डिलीट कर दें, नॉन डिफॉर्मर हिस्ट्री को डिलीट कर दें। इससे होगा क्या, आपके फाइल पे जब आप काम करते रहते हो तो कई सारे अननेसेसरी डेटा तैयार होते रहते हैं।
और जब आप फाइल को सेव करके वापस से ओपन करते हैं तो लोडिंग करने में फाइल को ज़्यादा समय लगता है। बट अगर आप हिस्ट्री डिलीट कर दें, नॉन डिफॉर्मर हिस्ट्री डिलीट कर दें, तो आपकी फाइल जो है वो लाइट वेट हो जाती है और उस फाइल के करप्ट होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो ये है पांचवा पॉइंट जिस पे आपको ध्यान दे रहे हैं। ओके, तो आज के इस वीडियो में हमने ये 5 पॉइंट जाना जो आपको फाइल को सेव करते समय ध्यान दे रहे हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी। तो अगर ऐसा है तो उन सारे लोगों को इस वीडियो को जरूर शेयर करें जो आपके साथ माया सीख रहे हैं, और इस वीडियो को लाइक कर दें। कमेंट में बताएं कि आपको ये ट्रेनिंग कैसी लग रही है। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए लेते रहें वीएफएक्स वाला ज्ञान। धन्यवाद।